अच्छा जनाब, लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो जावा स्क्रिप्ट शुरू कर दी थी, ठीक है ना। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने क्या काम किया था भाई के जो है हमने देखा था कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि सर वो मैं लास्ट क्लास में था नहीं तो उसकी वीडियो दे दिया। वीडियो अपलोड करता हूँ मैं आज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेरिएबल्स कैसे बनते हैं और उनको वैल्यूज कैसे असाइन होती हैं, वो प्रिंट कैसे होते हैं। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसमें आप प्रोग्राम कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना सकते हैं। तो ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है, VARA, यानी VAR इज फॉर वेरिएबल, A, B मतलब वेरिएबल A डिक्लेयर हुआ है और वेरिएबल B डिक्लेयर हुआ है। वेरिएबल आप क्यों लेते हैं, वेरिएबल आप इसलिए लेते हैं कि आपको उसके अंदर टेम्पररी तौर पे कुछ डेटा स्टोर करना होता है। और डेटा स्टोर क्यों करते हैं आप, क्योंकि उस डेटा के ऊपर आपको कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी होती है। जैसे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, उन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की, A को 12, B को 40। फिर मैंने चार वेरिएबल और लिए, RES माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। RES के अंदर A और B को प्लस करवा दिया, माइनस के अंदर A और B को माइनस करवा दिया, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड। तो ये हमने साथ साथ पढ़ लिए। ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डिवाइड के लिए स्लैश आता है, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक आता है आपके पास, और माइनस के लिए माइनस। फिर इन तमाम रिजल्ट्स को हमने प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, यानी कि ये आप समझ लें कमांड है, एक फंक्शन है एक। प्रोग्रामिंग में आपके पास बहुत सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो काम आप करवाना चाह रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप काम कर रहे हैं उसने बहुत से फंक्शंस बनाए हुए होते हैं कि प्रिंट करवाना है तो ये फंक्शन यूज करें। लेट्स से कि स्क्वायर रूट लेना है किसी नंबर का तो ये फंक्शन यूज करें, यूजर से इनपुट लेना है तो ये फंक्शन यूज करें। तो इस तरह से बहुत से फंक्शंस बनाए हुए होते हैं, पहले से डिफाइन होते हैं, और आप उसको यूज करके अपने मतलब का काम, अपना रिक्वायर्ड वर्क कर सकते हैं। समझ ना बात। तो इसी तरह से ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन का फंक्शन यूज किया और अपना रिक्वायर्ड काम कर दिया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसी तरीके से अगले प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या बताया आपको कि आपके पास प्रोग्रामिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे कहते हैं कंडीशन, इफ कंडीशन। इफ की कंडीशन में ये बताया गया था आपको कि एक वेरिएबल है, उसको वैल्यू असाइन हुई हुई है, ठीक है। कंडीशन इफ लगाया आपने, इफ के बाद आप राउंड ब्रैकेट के अंदर, ये राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन देते हैं, यानी आपने कंडीशन दी के चेक करो अगर तो C ग्रेटर है किससे, 10 से, तो क्या करो, ये प्रिंट कर दो। और अगर नहीं है ऐसा, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये करना है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो आगे बढ़ जाना है। तो आगे क्या है, आगे प्रोग्राम आगे आपका कंटिन्यू हुआ हुआ है और उसमें मैंने लिखा हुआ है प्रोग्राम कंटिन्यूस, तो आगे ये लिखा हुआ आ जाएगा। जब हम इसको रन कर रहे हैं तो आप चेक ये करें कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, C is greater than 10, प्रोग्राम कंटिन्यूस। और अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको बंद कर दिया, सेव करते हैं, चलाते हैं, तो सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा है, प्रोग्राम कंटिन्यूस, यानी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कंडीशन क्या हो रही है, क्या हो रही है कंडीशन मोहसिन,
सी जो है ना वो ग्रेटर देन है कंडीशन ट्रू हो रही है कि लेकिन फॉल्स हो वहां रही पे है? जो है ना वैल्यू ट्रू हो रही है कि फॉल्स हो फॉल्स? रही है सर। फॉल्स हो रही है। तो फॉल्स होने की सूरत में ये नहीं चलेगा, यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ है आपने वो नहीं चलेगा। कर्ली ब्रैकेट में जो दिया हुआ है वो उसी सूरत चलेगा जब कंडीशन क्या हो रही होगी, ट्रू हो रही होगी। बात समझ रहे ना? तो इसी प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब एक चीज ये है कि इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास इफ की समझ लें फर्स्ट टाइप है। आगे नया प्रोग्राम लेते हैं। अच्छा, ये हम जो है ना, ये जो लड़का है क्या नाम है, हम्माद को बता दें कि ये इस तरीके से आप पहले प्रोग्राम का ये आउटपुट आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज 12, ए प्लस बी। ठीक है ना? ये पहले प्रोग्राम का इनपुट आ रहा है। अच्छा जी, हम अगला प्रोग्राम देखते हैं। और इसमें आपको बताया था मैंने कि जहां आपको स्क्रिप्ट यूज करना होता है वहां आप इस तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं और स्क्रिप्ट को क्लोज करते हैं। विद इन दिस ब्रैकेट, दिस टैग, आप क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो यहाँ लेते हैं वेरिएबल, लेट्स से कि a इक्वल्स टू 14। आपने वेरिएबल को वैल्यू दी। वैल्यू देने के बाद आप क्या कर रहे हैं? इफ a is greater than 10, डॉक्यूमेंट देखें कैपिटल डी के साथ लिखा था मैंने तो उसने पिक नहीं किया। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट क्या है? केस सेंसिटिव है। a is greater than 10। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं? यहाँ पे इफ के साथ क्या दे रहा हूँ? सर ये ब्रैकेट इस तरह यूज क्यों कर रहे हैं? कर्ली ब्रैकेट। नहीं, ये नॉर्मल राउंड ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट फॉर्मेट है ना। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन के बाद जो कुछ भी आपको प्रिंट वो सर करवाना है वो ये राउंड ब्रैकेट में ये जो देना है। आपने ये जो आपने अलग अलग लाइन में दिया है, ये वाला जी, ये और एक उससे ऊपर वाला। देखिए, ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये आपको ये बता रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है। तो जो कुछ भी करना है वो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर देते हैं, यानी इन बिटवीन दिस कर्ली ब्रैकेट जो भी कुछ देंगे वो उस सूरत में रन करेगा जब आपके पास कंडीशन क्या होगी? ट्रू होगी आपके ट्रू पास। होगी। ओके। इसी तरीके से अब देखिए, मैंने पिछले वाले प्रोग्राम में एल्स नहीं दिया था, लेकिन अब मैं एल्स दे रहा हूँ। और एल्स में क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन a is less than 10। क्या दिया मैंने? a is less than 10। तो अब इस प्रोग्राम को मैं चलाऊंगा। तो a is greater than 10 आ रहा है। और अगर मैं इसको लेट्स से 5 कर दूं, सेव करता हूं, इसको रिफ्रेश करता हूं, तो क्या आ रहा है? a is लेस देन 10। लेस देन 10। रिजल्ट को थोड़ा सा मैक्सिमाइज करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में HTML यूज करना है तो मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन में आप उसको डबल कोड में लिख देंगे। H3 लिया, डबल कोट,
कॉमा, कॉमा किस लिए लगाते हैं? कॉमा कॉन्केटिनेशन के लिए लगाते हैं, यानी आप ये बता रहे हैं कि h3 का टैग यूज करो, उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोड में जो आप देते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे तो a इज लेस देन 10, और अगर वैल्यू ज्यादा है तो आपको देगा a इज ग्रेटर देन 10। डिफरेंस क्या है? देखें, डिफरेंस ये है कि पहले सिर्फ इफ दिया था, तो इफ की सूरत में वो यहाँ जाता था, चेक करता था, अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो चलता था, नहीं तो आगे बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या चलाएगा? एल्स। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या चलाएगा? दिस, तो ये और फॉल्स होगी तो ये ग्रेटर देन चलाएगा। 10। ठीक है ना? सही। सर और सर इसमें HTML का क्या काम है? इसमें जावास्क्रिप्ट में HTML का क्या काम है? मतलब समझा नहीं, ये क्यों कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जैसे जावास्क्रिप्ट तो सेपरेट है ना, और HTML से हम वेबसाइट बनाते हैं, तो देखिए, इसमें क्या जावा काम है? स्क्रिप्ट से आप बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी एग्जाम्पल दी थी। एक तो बात यह है कि आपने अपनी वेबसाइट पे देखा होगा, आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि स्लाइडर चल रहा होता है। तो स्लाइडर क्या होता है? बेसिकली जे क्यूरी होता है आपके पास। जे जी। क्यूरी किससे बनता है? जावा स्क्रिप्ट से बनता है। ओ, समझ रहे हैं बात? इसी तरीके जी से जी। बहुत सारी इंटरैक्टिव किस्म की चीजें होती हैं, हम इसके अंदर करेंगे, आपको पता चलेंगी, मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि जैसे देखिए, ये स्लाइडर आपके पास चल रहा है ना इस वेबसाइट के ऊपर। अब ये jQuery है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को यूज किया गया है। आप ओ, इस तरह से आप किसी इमेज पे जाते हैं, वो इमेज आपके पास मुख्तलिफ किस्म का आपको अफेक्ट देता है, तो वो जावा स्क्रिप्ट में डिज़ाइन आपके पास हुआ हुआ होता है। जैसे आप यहाँ पे गए देखें, ये इमेज आपके पास चेंज हो रहा है, ये इमेज मूव हो रहा है आपके पास, यानी कि ये सारे इमेजेस आपके पास देखें मूव हो रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है, ये आपके पास जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हो रही होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना ओके। स्क्रिप्टिंग के थ्रू बनती हैं। हम आगे इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे कुछ बेसिक किस्म की, तो आपको मजीद समझ में आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे नीचे आपके पास ये मूव हो रहा है, अब ये स्क्रिप्टिंग में बना हुआ है, समझ रहे हैं? ये ऑटोमेटिकली देखिए मूव हो रहा है, ये आपके पास स्क्रिप्टिंग के अंदर बना हुआ है। जी सर। तो ये सब चीज़ें हैं आपके पास, जो आप स्क्रिप्टिंग के जरिए अपनी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं? इंटरैक्टिव कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अभी नीचे से आपके पास गेट टेस्ट प्रोजेक्ट भी आ गया, यहाँ क्लिक करूंगा टॉप पे चला जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं।
जैसे एक प्रोग्राम है, हम भी करेंगे यहाँ पर आगे चल के अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में, कि आप चाह रहे हैं कि बटन के क्लिक के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है H1 के अंदर, आप चाह रहे हैं बटन के क्लिक के ऊपर वो टेक्स्ट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यानी H1 में दिया है स्टेशन लिखा हुआ है, जैसे आप बटन पे क्लिक करें वो जो है चेंज होके इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाए। इस तरह की कोई चीज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है। HTML और CSS में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। यानी कि आप कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं तो उस एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रोग्राम चाहिए। तो प्रोग्राम के लिए आपके पास वेब के ऊपर जावास्क्रिप्ट मौजूद है कि आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके कोई प्रोग्राम काम कर सके। हम यहाँ पर थे, हमने आपको बताया कि भैया ये जो है ना इफ और एल्स है, अगर तो ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो ये चलेगा, चेक करेगा। वैल्यू अगर 10 से बड़ी है तो क्या चलेगा, ये चल जाएगा, और अगर फॉल्स हो गया तो फिर ये चल जाएगा, और आगे प्रोग्राम कंटिन्यूस तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि वो बाहर है। वो कहाँ है, वो इफ की कंडीशन से बाहर है, इफ के स्कोप से बाहर है, तो वो तो इन एनी केस चलेगा। सही है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई मोहसिन? जी सर। आगे चलते हैं, देखें एक और प्रोग्राम इफ का समझते हैं। अच्छा सर, एक बात पूछनी है कि सर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन जो फाइल आप चॉइस कर रहे हैं वो HTML की कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, फाइल HTML की होगी। देखिए फाइल आप CSS को भी तो क्या करते हैं, CSS को भी तो इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर। इसी तरह जावास्क्रिप्ट को भी आप स्क्रिप्ट का टैग लगा के HTML के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट की अलग से भी फाइल बन सकती है, और उसको उसी तरीके से आप लिंक करवा सकते हैं जैसे CSS की फाइल को करवाते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की अलग से ऑप्शन है ये। हाँ जी, तो अगर उसी में HTML में आपको यूज करना है तो ये स्क्रिप्ट का टैग लगा के करते हैं। सही है ना, तो आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास मैंने उसी प्रोग्राम को देखें सेव करा है दूसरी फाइल में। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, एक बात गौर से देखिएगा, समझने की बात है बहुत जरूरी। मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, 10, वेरिएबल के वैल्यू को क्या कर दिया भैया, हाँ भाई अम्माद क्या कर दिया वेरिएबल की वैल्यू को? सर कम कर दिया। क्या कर दिया, 10 कर दिया ना, 10 कर दिया। और चेक भी क्या कर रहा है, और चेक ये कर रहा है कि वैल्यू अगर 10 से कम है तो फॉल्स बड़ी है, तो ट्रू है, 10 से बड़ी है तो ट्रू है। ग्रेटर देन 10, और अगर 10 से और दूसरी सूरत में लेस देन, तो अब क्या आएगा इसका रिजल्ट? सही सर, ट्रू है। क्या चलेगा ये बताओ, ये चलेगा या ये चलेगा, या कुछ भी नहीं चलेगा? सही जवाब देने वाले को मेरी तरफ से कराची आइसक्रीम, और लॉजिक के साथ, लेकिन तुक्का नहीं मारना, लॉजिक के साथ लगाओ, लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग भी लगाओ, तुम लोग ऐसे ही सुनो। सर कुछ भी शो नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, क्यों? कुछ भी शो नहीं हुआ क्योंकि सर आपने इसमें जो नीचे ये दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 10 दिया हुआ है, और उससे जो एल्स में दिया हुआ है वो लेस देन 10 दिया हुआ है। तो एक ही वैल्यू तो 10 है, तो ये ना ग्रेटर देन है और ना लेस देन है ये। हाँ भाई मत सही कर रही है सर ये है तो वैसे 10 तो होगा तो 10 ही, लेकिन मुझे इसका समझ नहीं आ रहा कि जवाब लेस देन चला है। क्यों चला है लेस देन? देखिए समझे, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, प्रोग्रामिंग अगर आपने समझ ली आहिस्ता आहिस्ता करके, कुछ
अरसे में, कुछ महीनों में अगर प्रोग्रामिंग आपको समझ में आने लग गई और आप इसमें काम करने लग गए, तो प्रोग्रामिंग जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पैसे के। जितनी अच्छी प्रोग्रामिंग करना आएगी उतने अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो देखें, बात यह है कि ये चेक करेगा क्या कि ए ग्रेटर तो नहीं है 10 से। इसने चेक किया, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। कंडीशन क्या हो गई, ग्रेटर तो फॉल्स नहीं है ना। तो फॉल्स जी होने की सूरत में देखें एल्स इन एनी केस चलेगा ही चलेगा। जब ये फॉल्स हो जाता है ना, तो फिर क्या बचता है, फॉल्स नीचे एल्स बचता है ना। जब ये फॉल्स हो गया तो एल्स बचेगा। भाई ये तो सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं ना, एल्स तो चलाएगा ही चलाएगा। जी। सही एल्स तो, एल्स का मतलब ही क्या है, और जब ऊपर वाला गलत लास्ट हो जाए तो ऑप्शन। नीचे वाला चलाता है। एल्स का मतलब ही यही होता है ना, लास्ट ऑप्शन आपके पास। जी सर एल्स का मतलब ही यही होता है कि आप बोलते हैं भाई ये है, नहीं तो एल्स ये है। ठीक है, तो जी सर। एल्स आप याद रखिए, जब भी देते हैं तो आपके पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है, आप उस सूरत में क्या दे देते हैं, एल्स। एल्स दे देते हैं। तो उसने चेक किया कि वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है, वैल्यू ग्रेटर नहीं थी, तो उसने कहा भाई फिर क्या चला दो, एल्स चला दो। एल्स। तो उसने एल्स चला दिया। अब उसने ये चेक नहीं करा, उसने ये नहीं चेक करा कि वैल्यू लेस है, बस उसने ये चेक किया कि ग्रेटर नहीं है। सिर्फ क्या चेक किया कि ग्रेटर नहीं ग्रेटर है। उसके बाद जो एल्स में लिखा हुआ था वो उसने चला दिया। जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें, वो तो डबल कोट में आप जो भी देंगे वो चला देगा ना। जी लेकिन सर एक तरीके से हमारा प्रोग्राम की लॉजिक क्या हो गई, फेल हो गई। लॉजिक क्या हो गई, फेल हो गई। फेल हो। फेल यूं इस सेंस में हो गई कि प्रोग्राम मतलब कंप्लीट नहीं है। यानी उसको ये दिखाना चाहिए था कि द वैल्यू इज ए इज इक्वल टू 10। क्या दिखाना चाहिए था, इक्वल टू 10। इक्वल टू 10। अब यहाँ पर भी नहीं दे सकते इक्वल टू 10। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वैल्यू जो है कम होगी ऐसे तो भी मसला है। तो इस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सूरत में आपको एक और कंडीशन इसी में ऐड करनी पड़ेगी। यानी आपको इसमें बताना पड़ेगा else if a is less than 10। आपको क्या बताना पड़ेगा, else if a is less than 10। तो लिखा हुआ आ जाए a is less than 10, और सबसे आखिर में आप देंगे else। और यहां आप a is equal to 10। a is equal to 10 आ गया। यानी अब आपका प्रोग्राम देखें क्या कर रहा है, पहले चेक कर रहा है कि वैल्यू बड़ी तो नहीं है, बड़ी होगी तो ये चलाएगा। फिर चेक करेगा वैल्यू छोटी तो नहीं है, छोटी होगी तो ये चलाएगा। और अगर ये दोनों बातें फॉल्स हो जाएंगी, ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, फॉल्स, तो फिर यहाँ पर आएगा। अब ये दोनों बातें फॉल्स हो गई तो बचा क्या, इक्वल। तो इस प्रोग्राम में इसने यहाँ आके चेक किया कि ग्रेटर तो नहीं है, आगे बढ़ गया। फिर ये चेक किया लेस तो नहीं है, फिर आगे बढ़ गया। तो आगे क्या बचा, एल्स बचा। कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। जी सर समझ में आ जी सर। अब इसको 12 करूंगा तो भी ये ठीक चलेगा, ग्रेटर दिखाएगा। इसको कम करूंगा तो भी ये ठीक चलेगा, लेस दिखाएगा। तो ये प्रोग्राम आपका तीनों सूरतों में ठीक काम कर रहा है। तो ये इस तरह से मैंने आपको इफ एल्स, तीन चीजें इसमें पढ़ाई है मैंने इफ के अंदर आपको। एक तो इफ, एक इफ एल्स, और एक इफ एल्स इफ। तो इस तरह से तीन तरह से आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इफ की कंडीशन आप यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इफ की कंडीशन को यूज करते हुए आपने ये चेक करना है कि जो नंबर है
गिवन नंबर है वो इवन है कि ऑड है? क्या है? इवन है इवन है क्या ऑड है? कि ऑड है? इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन होते हैं 1 3 4 1 3 5। 1 3 5 इवन होते हैं। सुनो इसकी बातें सुनो। ये नाश्ता कराए बेटा सुबह? अच्छा 2 4 6। 2 4 6 इवन होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने एक वेरिएबल ले लिया, लेट सपोज ए, इसके अंदर आपने एक नंबर रख दिया। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। प्रोग्राम के थ्रू हमने ये नंबर चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो कैसे होगा चेक? हाँ भाई लड़के, इफ ऐड कर कर इसमें जो है ना लगाएंगे। इफ ऐड इफ क्या लगाएंगे? इफ ए इक्वल्स टू 2 तो क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। जी सर। तो कितने इफ लगाओगे अल्लाह के बंदे? कितने इफ लगाने पड़ जाएंगे इस तरह से? तो सारी जिंदगी बैठ के इफ लगाते रहेंगे। हैं? हाँ भाई, अम्माद बताओ क्या लॉजिक क्या लगेगी? सर इसमें कोड होगा कोई, वरना तो मैं भी यही सोच रहा था कितना। कोड तो होगा, लेकिन क्या होगा कोड? अच्छा, ऑड नंबर कौन नहीं से होते हैं? क्या कौन से नंबर होते हैं ऑड नंबर? 1 3 1 3 अरे 5। नहीं यार, 1 3 5 तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं स्कूल में क्या समझाया था? इवन नंबर कौन से होते हैं स्कूल में क्या पढ़ाया था मोहसिन? इवन नंबर सर यही होते हैं कि 1 3 5 7। वो इवन होते हैं, वो ऑड होते हैं बाउले। तो ऑड होते सॉरी। इवन नंबर 2 4 6 होते हैं, जो 2 से पूरे पूरे डिवाइड, और जो होते हैं। 2 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। भाई बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जी जो सर आगे बात। जो जी 2 से सर। पूरा पूरा डिवाइड हो गया वो कौन सा नंबर हो गया? इवन। ऑड। इवन हो इवन। गया, ऑड कहां से? और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते पूरे पूरे, वो हो गए इवन नंबर। देखिए 2 है, 2 1 जा 2 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 4 है, 2 2 जा 4। 10 है, 2 5 जा 10। 12 है, 2 6 जा 12। कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं। ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो जी वो नंबर जो पूरे पूरे 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो कौन से हैं? इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल लिया है ना, एक वेरिएबल और ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ वेरिएबल अलग अलग ले रहा हूँ। वेरिएबल ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 वेरिएबल ले लिए। और ए के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 5, और इसको मुझे चेक करना है। और बी के अंदर क्या कर रहा हूँ? The given number is
प्रोग्राम समझिएगा क्या किया है मैंने किया ये है कि a को वैल्यू दी 8, इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। फिर एक वेरिएबल और लिया था मैंने b, उसके अंदर क्या फंक्शन करवा रहा हूँ, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि a यानी कि ये 8, बीच में क्या साइन लगा रहा हूँ, परसेंटेज की। परसेंटेज की साइन जब आप बीच में लगाते हैं दो नंबर के, तो बेसिकली आप मॉड्यूलस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉड्यूलस निकालते हैं आप बेसिकली उसके अंदर, ठीक है ना। तो मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर। मॉड्यूलस किसे कहते हैं? रिमाइंडर को कहते हैं आप मॉड्यूलस। रिमाइंडर का मतलब कि वैल्यू डिवाइड होने के बाद क्या बच रहा है, क्या बच रहा है। यानी कि अगर यहाँ आपके पास 4 है तो, और ये बीच में आपके पास मॉड्यूलस के बाद 2 लगा हुआ है, तो 2 4 जा और 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर क्या बचा? 0। लेकिन अगर आपके पास 5 है तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा? पानी पिला, क्या बचा? 1 बचा। तो देखिए अब ये क्या है, बीच में परसेंटेज की साइन लगी हुई है, नंबर क्या है? 5 है। ये चेक करेगा कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। रिमाइंडर जो भी बच रहा है वो इसमें आ गया बी के अंदर। अब यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ, ये जो डबल इक्वल्स टू है ये किस लिए यूज होता है? डबल इक्वल्स टू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यूज फॉर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए यूज होता है रिमाइंडर। ठीक है ना। तो आपने परसेंटेज निकाल के रिमाइंडर निकाला, परसेंटेज लगा के रिमाइंडर निकाला, उसके बाद आप चेक कर रहे हैं कि जो रिमाइंडर निकला है वो 0 तो नहीं है। अगर तो 0 है, 0 का मतलब ये हो गया कि नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 2 से। 0 का यही मतलब हुआ ना भैया? जी सर। मोहसिन समझ आ रही है बात? पढ़ोगे प्रोग्रामिंग आगे के नहीं? हाँ सर। तो वैसे एक और थोड़ा सा समझा दें। देखिए बात यह है कि सिर्फ इतनी सी बात समझ लें कि परसेंटेज जहाँ बीच में लगा हुआ है ना, दो नंबर्स के बीच में, तो परसेंटेज क्या निकालता है? रिमाइंडर निकालता है। ठीक है। बी के अंदर हम क्या सेव करवा रहे हैं? बी के अंदर हम ये सेव करवा रहे हैं कि जो नंबर है उसको 2 से डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर निकले वो किस में सेव कर दो? बी के अंदर सेव कर दो। तो बी के अंदर रिमाइंडर सेव हो रहा है। यानी इसको आप यूं समझ लें आप इसको कि यार कहाँ से आ रहा था वो पेन? टू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 जा 4, बचा क्या आपके पास? 1। क्या बचा? 1 बचा। या यूं समझ लें ये 5 अंदर है, 2 आपके पास। स्कूल में कैसे करते थे? ऐसे करते थे ये। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या 4 बचा क्या? 1। तो ये 1 कहाँ स्टोर होगा? ये 1 जाके स्टोर होगा इस बी के अंदर। ठीक है। फिर बी को क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं कि बी 0 के बराबर तो नहीं है। अब इस सूरत के अंदर 5 की सूरत में बी 0 के बराबर नहीं है, तो ये वाली लाइन चलेगी, गिवन नंबर इज
ऑड लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ये जो मैं लिख जी रहा सर, हूँ पेन टूल से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप यूं देखें कि आपके पास वैल्यू है 8 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 0। और ये 0 कहाँ जाके स्टोर हो गया? बी में। तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि वो रिमाइंडर निकालता है। जो नंबर दिया हुआ होता है, 2 नंबर दिए हुए होते हैं, उसको आपस में डिवाइड करता है, रिमाइंडर निकालता है, रिमाइंडर निकाल के, और यहाँ आप रिमाइंडर निकाल के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो अब 8 की सूरत में रिमाइंडर बचेगा 0, बी के अंदर आ गया 0। नेक्स्ट लाइन में आप बी को चेक कर रहे हैं कि वो 0 के बराबर तो नहीं है। अगर तो 0 के बराबर है, यानी वैल्यू हो रही है ट्रू, ट्रू होने की सूरत में ये चलेगा, और फॉल्स होने की सूरत में ये चलेगा। तो अभी इस केस के अंदर 5 है, तो वैल्यू क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, तो ऑड चलेगा। और अगर आप दे देंगे 8 10 12 14 तो ट्रू हो जाएगा, तो क्या चलेगा? ये चलेगा। तो अभी हमारा प्रोग्राम, अभी हम इसको देखें तो प्रोग्राम में हमारे पास क्या चल रहा है। चलो या भाई, कैसे जाएगा? अभी हमारे पास इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको कर दूं 14 तो इवन आ रहा है, और अगर मैं इसको कर दूं लेट्स से कि 15 कर दूं तो ऑड आना चाहिए, ऑड आ रहा है, ठीक है। मैं इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस के बगैर हमारा जावा स्क्रिप्ट तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तुमने नालायकी की हद कर दी है, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो किसी चीज की। सुन रहे हो तुम? जी सर। जी सर। प्रैक्टिस करो भाई इसकी, ठीक है। मैं आज की वीडियो, लास्ट क्लास की वीडियो दोनों अपलोड करता हूँ। अल्लाह हाफिज। जी सर। ओके सर।